श्रीमद्भगवद्गीता पहला अध्याय 5वां श्लोक और उसकी कहानी। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। भावार्थ, इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशिराज, पुरुजित, कुंतिभोज और श्रेष्ठ शैब्य जैसे महान योद्धा भी उपस्थित हैं। इस श्लोक की कहानी। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना में मौजूद शक्तिशाली योद्धाओं की सूची बताता जा रहा था। वो उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि पांडवों के पक्ष में भी ऐसे योद्धा हैं जो युद्ध में बहुत बलशाली और अनुभवी हैं। इस श्लोक में जिन योद्धाओं का नाम लिया गया है वे सभी महापराक्रमी थे। 1. धृष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे, जो श्रीकृष्ण के भक्त थे और पांडवों के साथ युद्ध में शामिल हुए। 2. चेकितान यदुवंशी राजा थे, जो श्रीकृष्ण और पांडवों के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। 3. काशीराज काशी के पराक्रमी राजा थे, जो धनुर्विद्या में निपुण थे। 4. पुरुजित और कुंतिभोज ये दोनों राजा पांडवों की माता कुंती के संबंधी थे और उन्होंने पांडवों का समर्थन किया। 5. शैब्य एक वृद्ध और अत्यंत सम्माननीय योद्धा थे, जो अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। दुर्योधन इन योद्धाओं का नाम इसलिए गिना रहा था ताकि गुरु द्रोणाचार्य को एहसास हो कि पांडवों की सेना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि भीतर ही भीतर दुर्योधन को ये चिंता भी थी कि इतने पराक्रमी योद्धाओं का सामना करना आसान नहीं होगा। शिक्षा। 1. असली शक्ति बाहुबल से ज्यादा निष्ठा और न्याय में होती है। ये सभी योद्धा पांडवों के साथ इसलिए थे क्योंकि वे धर्म के पक्ष में थे। 2. कोई भी युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता, बल्कि वीरता और नेतृत्व से जीता जाता है। पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन उनमें एक से बढ़कर एक योद्धा थे। 3. सच्चे धर्मयुद्ध में लोग अपने निजी संबंधों से ऊपर उठकर न्याय का साथ देते हैं। कुंती के संबंधी, यदुवंशी और अन्य कई राजा पांडवों के साथ खड़े हुए क्योंकि वे अधर्म का समर्थन नहीं करना चाहते थे। निष्कर्ष। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को हमेशा योग्य और पराक्रमी सहयोगी मिलते हैं। युद्ध केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि निष्ठा, संगठन और नेतृत्व से जीते जाते